Hello everybody, we have landed directly in the video in the vlog without wasting any time. तो मैं हूँ अहमदाबाद के लॉ गार्डन मार्केट में और आप देख सकते हो मैं ज्वेलरी के इस स्टॉल पे हूँ और मैं ज्वेलरी ख़रीद रही हूँ, सिल्वर ज्वेलरी। आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दिस और मेरे पास कलेक्शन है पर उतना ज़्यादा भी नहीं है, सो आई लाइक एडिंग समथिंग टू इट। आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब कितनी वैरायटी है ज्वेलरी की, सिर्फ सिल्वर ही नहीं और बाकी वैरायटी की भी ज्वेलरी है। और फिर एक्चुअली लॉ गार्डन में एक साइड ये मार्केट होता है लोकल शॉप लाइक सरोजनी एंड जनपथ, और दूसरी साइड ऑथेंटिक लहंगा एंड ऑल दैट गुजराती स्टफ्स है। तो हम लोग पहले इस लेन में थोड़ी देर मैंने वॉक किया और उसके बाद फिर मैं रोड क्रॉस करके उस साइड चली जाऊँगी। तो यहाँ पे सारे वही कलेक्शन है जैसे सरोजनी एंड ऑल में होता है। ये मैं रिंग वाले भैया के पास आ गई हूँ मुझे, क्योंकि कुछ रिंग्स यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे थे। सिंस मेरे पास सिल्वर की रिंग्स है 2-3, तो दिस टाइम आई वांटेड टू गेट समथिंग इन लाइक वेस्टर्न, जो वेस्टर्न वियर के साथ भी जाए। तो वैसी एक रिंग मुझे यहाँ पे मिल गई थी। ये भी एक था जो मुझे अच्छा लग रहा था बट थोड़े उसमें फिनिशिंग नहीं थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने एक वेस्टर्न वाले ले लिया। एक्चुअली मैं दोनों लेना चाहती थी, दोनों की फुल प्राइस 120 आ रही थी पर भैया 100 में देने के लिए रेडी नहीं थे, तो मैंने ओनली ये ट्रायंगल वाली ली और ये राउंड वाली छोड़ दी। 80 की राउंड वाली थी और 40 की ट्रायंगल वाली। उसके बाद मैं रोड क्रॉस करके इस साइड आ गई हूँ। आप देख सकते हो कितना कलरफुल लेन है ये, काफ़ी वैरायटीज़ हैं लहंगे के, बच्चों के, बड़ों के, सारे हैं। तो बेसिकली मेरा ये आइडिया था कि मैं एक विंडो शॉपिंग करूँगी। ख़रीदना तो मुझे कुछ नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा अपना लगेज बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी और मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं लग रही थी, मीन्स बहुत थकान लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं अपना लगेज ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। बट स्टिल आई वांटेड टू एक्सप्लोर एंड डू सम विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना सारा लहंगा, और येलो कलर अट्रैक्ट्स मी सो मच। मैं सीधे ये येलो लहंगा देखकर इस शॉप में लैंड कर गई और ये एक येलो लहंगा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर मैं और स्टफ्स भी देख रही थी इस शॉप में और मैं एक तरह से एक परसेप्शन और एक आइडिया बिल्ड कर रही थी कि इनके लहंगे आखिर होते कैसे हैं, हाउ दे आर मेड एंड क्या उसका पैटर्न है बेसिकली। मैंने उनको ऑथेंटिक में थोड़ा लाइट वेट दिखाने बोला तो उन्होंने ये दिखाया। ऑरेंज शेड में काफ़ी ही वाइब्रेंट कलर है, ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने प्राइस इसकी नहीं पूछी। जो येलो और पीच कलर, ये पिंक टाइप का मैंने देखा था, इसमें इनके पास 2-3 कलर अवेलेबल थी जैसे कि येलो एंड पिस्ता ग्रीन, पीच एंड पिंक। इसका उन्होंने 2500 बताया था, पर उन्होंने बोला था कि अगर आप लेना चाहोगे तो फिर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा अभी कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसके लिए मुझे लहंगा परचेज़ करने की ज़रूरत है, तो मैंने नहीं किया। पर मैं बहुत जल्दी डांडिया एंड गरबा नाइट नवरात्र के लिए कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आई थी कि एटलीस्ट मुझे शायद कुछ पसंद आ जाए या फिर कुछ ऐसा मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह के लहंगे मतलब पहन सकते हैं। ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो इस लहंगे को देखकर उन्होंने बोला कि ये हैंडमेड है, बाकी जो भी है वो मशीन मेड है, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। पर ये हैंडमेड वाला थोड़ा कॉस्टली है, मतलब इसकी प्राइस नेगोशिएबल नहीं है, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। ब्लाउज़ इसका मुझे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा, तो मैंने बोला बिना ब्लाउज़ के इसका प्राइस 2500 बताया था, ब्लाउज़ के साथ उन्होंने 2800 बोला था इसका प्राइस। तो मैंने सोचा कि और भी शॉप में इस तरह के लहंगे देख सकती। ये सारे लहंगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे क्योंकि उनमें जो कलर के जो पैटर्न थे वो साड़ी से बनाए गए हैं, जहाँ तक मुझे देख के समझ में आया, क्योंकि मैं बनारसी साड़ी पे रीयूज़ प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है कि वो कैसा दिखता है एंड क्या होता है। तो उस पे मैं देख रही थी, तो ये मुझे उसी के पैटर्न में लगा कि जैसे एक ही पैटर्न के अलग अलग कलर की साड़ी लेकर उन्होंने ये कटआउट लगाया है और बीच में ये हैंडवर्क का लेस है सब सारे पैटर्न के बीच में। तो ये एक चीज़ मुझे समझ आया
क्या पता मैं कोई रीयूज़ कुछ DIY भी करूँ, क्योंकि मुझे मतलब लहंगे पसंद तो आ रहे थे, पर होता है ना होली सोल्ली नहीं पसंद आ रहा था, मतलब उसका कुछ अच्छा लग रहा है तो कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ थी। वो सब देखते हुए मैं सारी वैरायटी चेक कर रही थी, बहुत सारा मुझे अच्छा भी लग रहा था, पर किसी का कपड़ा अच्छा है तो किसी की डिज़ाइन अच्छी नहीं है, किसी का मटेरियल अच्छा नहीं है तो किसी की डिज़ाइन अच्छी है। तो फिर एक और शॉप में मैंने इस तरह की सिमिलर पीसेस देखी, तो वहाँ भी मैंने थोड़ा चेकआउट किया। यहाँ पे ये शॉपकीपर इसकी प्राइस लेस करने के मूड में बिल्कुल था, मतलब ही केम डाउन अप टू 1500, क्योंकि इसके पास भी सिमिलर पैटर्न थे, थोड़ा डिफरेंट था। जो साड़ी का कटआउट था वो डिफरेंट था, उसकी जो साड़ी के कटआउट्स थे उसमें बूटियाँ थी, और इसमें बाकायदे काफ़ी हैवी वर्क था, मतलब साड़ी के हो सकता है आँचल या फिर वो पोर्शन को लेके इन्होंने वो क्रिएट किया होगा, वो सारे प्लेट्स, सारी कलियाँ बेसिकली। तो आप देख सकते हो कलियाँ बिल्कुल ही अलग अलग हैं, सब में पैटर्न भी अलग है, कलर भी अलग है। ये वाला पीस थोड़ा अच्छा था, पर सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, मतलब एक कुछ अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा सा सीन था मेरे साथ। और ये इन्होंने दिखाया, देखो अब यहाँ पे ये कटा हुआ है बिल्कुल, तो उसे झट से उसे बोल दिया और उसने लहंगे को फ्लिप कर दिया और दूसरी साइड से मुझे दिखाने लगा। हालांकि मैंने देख लिया था, पर मैंने कुछ टोका नहीं उसे मैंने सारे देखे, प्राइस भी नेगोशिएट कराने की कोशिश की, बट एट लास्ट आई डिडंट डिसाइडेड टू बाई सिंस आई वाज ऑन विंडो शॉपिंग। मेरे को सोचा था कि हाँ अगर कुछ पसंद आएगा तो ख़रीद लूँगी, पर ऐसा ज़्यादा कुछ मतलब पसंद नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं लगा कि एकदम ले ही लेना है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर लेती। तो यहाँ पे सारी वैरायटी देखकर मुझे एक तरह से ये डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ मैं कि कौन से मशीन मेड लहंगे हैं, कौन से हैंडमेड लहंगे हैं, किस तरह की चीज़ें मुझे एक्चुअली में चाहिए, और ये किस तरह से उन लहंगों को क्रिएट किया है इन्होंने। लहंगे प्लस बहुत सारे पेप्लम टॉप स्टाइल में मैंने ब्लाउज़ भी देखे। अभी मैं आ गई हूँ ये चेक प्रिंट में, इसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे मैं ये सारा देखने आ गई। काफ़ी बहुत सारे कलर्स में थे, इसका इन्होंने 1000 या 1500 के अराउंड में प्राइस बताया था। अच्छा लग रहा था मुझे, नॉर्मल स्कर्ट स्टाइल में था ये, पर घेर उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया। हालांकि मैंने इसकी प्राइस कम करने को बोला था उन्होंने ज़्यादा कम किया नहीं, 500-600 में वो दे सकते थे, बट ही वॉज स्टक ऑन 900, तो मैंने उतना नेगोशिएट नहीं किया। तो जो पेप्लम टॉप्स भी थे ना, वो सारे भी ऐसे साड़ी के कटआउट्स के बने हुए थे। तो अब मैं डायरेक्टली आ चुकी हूँ कांकड़िया लेक पे। तो मेरा एक दिन का विज़िट था और उसमें मैंने ये 2 प्लेसेस कवर किए, एक लॉ गार्डन और एक ये कांकड़िया लेक। सो दिस वाज अराउंड, द टाइम वाज अराउंड 12 o'clock आई गेस, जब मैं इस लेक पे पहुंची हूँ। आप देख सकते, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी क्लाउडी था, काफ़ी प्लीजेंट था, कोई धूप वूप नहीं थी। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का एक स्टैचू है, और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है इनका। इसमें 130 रुपीज़ एंट्री चार्ज थी, और इसके अलावा फूडिंग वगैरह के एक्स्ट्रा चार्जेस। ये लेक है, काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया है, इस प्लेस को फुल्ली यूटिलाइज़ कर रही है गवर्नमेंट या फिर जिसके भी अंडर ये आता है। मतलब आप अगर यहाँ पे जाते हो ना, आप पूरे दिन का टाइम लेकर जा सकते हो कांकड़िया लेक पे। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। ये वाला क्लोज़ था, यहाँ भी कुछ एक्टिविटी थी, वो बीर बॉल ऐसा कुछ होता है, बॉल के अंदर जो बच्चों को होता है ना, बच्चों के लिए खेलने की, उस तरह की चीज़ें, और बहुत कुछ, बोटिंग, जेट बोटिंग, नॉर्मल बोटिंग एंड शिकारा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये तो सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ हो गई, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी तरफ पे। यहाँ पे एक ज़ूलॉजिकल पार्क भी था, और यहाँ लेक के साइड पे आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। ये मैं चिल कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए थे, वो मैंने अटैच कर दिए हैं। वो काफ़ी अच्छा सूदिंग व्यू और बहुत कामिंग वहाँ का माहौल था, तो मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए यहाँ बैठ के, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। ये वो होता है ना हॉरर हाउस, ऐसा कुछ गोस्ट वाला, जहाँ पर अंदर जाके भूत वूत डराते हैं, मॉल वगैरह में भी आजकल काफ़ी आते हैं, तो ये एक सेक्शन था। इसके अलावा एक
फ़िश हाउस था, एक बटरफ्लाई हाउस था, एक ज़ूलॉजिकल पार्क था। सबकी अलग अलग एंट्री चार्जेस है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, रेंजिंग फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 100 रुपीज़। प्लस फूड कोर्ट भी है, बहुत सारा फूड कोर्ट है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं अंदर, और वो सब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। इस लेक की एंट्री चार्ज 10 रुपीज़ है पर पर्सन, एडल्ट की 10 और चिल्ड्रन की 5 रुपीज़ है। और यहाँ पे अंदर आने के बाद ये हम फ़िश हाउस पे आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ की फ़िश थी। तो अंदर आने के बाद बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कुछ पिक्चर्स अटैच किए और कुछ फ़िश की वो एक्वेरियम थे, बहुत सारे वैरायटी के। ऊपर स्मॉल फ़िशेस थी, नीचे बड़ी फ़िशेस थी। ये एंट्रेंस था फ़िश हाउस का। और ये एक एलिगेटर फ़िश है और ये क्रोकोडाइल फ़िश है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल था फ़िश बटरफ्लाई हाउस में। उसके अलावा यहाँ पे शिकारा पे ये बोट चल रही है। पूरा एक लेक है और उसके पूरे राउंड बिल्कुल सर्कुलर वे में आप चक्कर लगा सकते हैं और सारी जगह घूम सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्लेस एंड वर्थ विजिटिंग।